चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्को नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 2 अंकों वाली एक संख्या और उस संख्या के अंकों के योग के बीच का अनुपात 4:1 है। यदि इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक से 3 अधिक है तो संख्या क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। यानी कि एग्जामिनर ने कहा है कि भाई जो नंबर है वो नंबर और उस नंबर के जो डिजिट है उन दोनों का सम करूं तो वो जो रेशो आता है उन दोनों का वो 4:1 आता है। और एग्जामिनर कह रहा है कि भाई जो इकाई का जो अंक है यानी यूनिट नंबर है वो दहाई के अंक से कितना 3 ज्यादा है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि वो नंबर क्या है। तो इस क्वेश्चन करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो आप इसे एक्स वाई मान लीजिए यूनिट प्लेस को, और या फिर वाई या फिर 10 प्लेस को, इन दोनों में से आप किसी को एक्स मान लीजिए दूसरे को वाई मान लीजिए, उस तरह से कीजिए। या फिर आप इसे ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं। कैसे जरा देखिए, दोनों तरीके देखेंगे। देखिए एग्जामिनर ने कहा जब वो नंबर रखूंगा और उस नंबर के दोनों नंबर को जोड़ के सम रखूंगा तो रेशो मेरे पास में 4:1 आ रहा है। तो इसका मतलब है एग्जामिनर ने जो मुझसे पूछा वो संख्या पूछी है, नंबर पूछा, तो नंबर मेरा ऑप्शन में होना चाहिए। तो अगर नंबर मेरे पास में ये 47 है तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 7 4 11 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये इसका आंसर हो नहीं सकता। यानी कि वो नंबर अगर 69 है तो इन दोनों नंबरों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास 15 आ रहा है। तो इसका भी रेशो मेरे पास में 4:1 नहीं आएगा। नंबर अगर मेरे पास में 36 होगा तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास में 9 आएगा। तो 9 एकम 9 9 36 यानी कि 4:1 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए इसको एक बार डिटेल से सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि भाई यूनिट प्लेस जो है वो मेरे पास में कितना है, आपका y है, और जो 10 प्लेस है मेरे पास में वो x है। तो जो नंबर बनेगा वो मेरे पास में 10x प्लस का y बनेगा। और अगर इन दोनों नंबरों को मैं जोड़ूं और इसको अपॉन में रख दूं तो ये रेशो जो बनाएगा मेरे पास में वो 4:1 बनाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10x हो जाएगा, प्लस का ये y हो जाएगा, ये बराबर में 4x हो जाएगा, प्लस में ये 4y हो जाएगा। इसको मैं इधर भेजूंगा तो मेरे पास में 6x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। ये x बाय में आपका y जो होगा वो बराबर होगा आपका 1 में आपका 2 के बराबर होगा, क्योंकि 3 दूनी 6 से कट जाएगा। अब एग्जामिनर ने कंडीशन दी है मुझे, क्या कंडीशन दी है कि जो यूनिट प्लेस है यानी जो ये y है ये बड़ा है कितना 3, किससे 10 टाइम नंबर से, यानी x प्लस का मैं इसमें क्या करूँगा आपका 3। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गई x की वैल्यू, ये सॉरी y की वैल्यू। तो y की जगह अगर मैं इसे रख दूंगा यानी x अपॉन में x प्लस का अगर मैं 3 करूँगा तो ये बराबर होना चाहिए 1/2 के रेशियो के बराबर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल टू में x प्लस का ये कितना हो जाएगा 3। तो इसको इधर भेजेंगे तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास में 3 आ जाएगी। यानी x की वैल्यू तो मेरे को 3 मिल गई। अगर x की वैल्यू 3 है तो मैं अगर यहाँ पर रखूँगा x की वैल्यू 3, इसमें ये कितना 10x और प्लस का y था, तो यहाँ पे 3 रखूँगा तो एक नंबर तो मेरे पास में कितना आ गया 30 आ गया। अब मुझे निकालनी है y की वैल्यू। तो इस x को क्या करूँगा मैं, अगर मैं यहाँ रखूँगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में, y इक्वल टू मेरे पास में कितना कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो y की जगह मैं 6 रखूँगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो जो नंबर मेरे पास आएगा वो 36 आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।